मोक्ष भारतीय दर्शन और अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। भगवद गीता, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली अमर वाणी है, मोक्ष प्राप्ति के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती है। आधुनिक जीवन की चुनौतियों जैसे भागदौड़, तनाव और भौतिक सुखों की लालसा के बीच मोक्ष प्राप्त करना कठिन प्रतीत हो सकता है, परंतु गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को समझाया है। गीता में पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आधुनिक जीवन में यह सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने प्रयासों का परिणाम सोचकर चिंतित हो जाते हैं और इस चिंता के कारण वर्तमान को खो देते हैं। गीता सिखाती है कि हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं और उसे पूजा के रूप में देखते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। दूसरा मार्ग है ज्ञान योग, जिसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध को समझना आवश्यक है। गीता कहती है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा को समझने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए आत्मचिंतन और स्वाध्याय आवश्यक है। आधुनिक युग में जहां हम अपने बाहरी व्यक्तित्व और भौतिक पहचान में खो जाते हैं, गीता हमें आंतरिक शांति और आत्मा की पहचान के लिए प्रेरित करती है। भक्ति योग भी गीता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेताः सत्तन यो मां स्मरति नित्यशः, अर्थात जो भक्त एकाग्र होकर मुझे स्मरण करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। आज के व्यस्त जीवन में जहां समय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है, ईश्वर का स्मरण और उनकी भक्ति हमें मानसिक शांति और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर कार्य को ईश्वर की पूजा मानकर करना है। ध्यान और योग का भी गीता में महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना और आत्मा के साथ जुड़ना मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। गीता में कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, अर्थात संतुलित जीवन जीना ध्यान और योग के लिए आवश्यक है। आधुनिक जीवन में जहां तनाव और चिंता आम है, ध्यान और योग न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आत्मा को भी उन्नति की ओर ले जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए वासना और मोह का त्याग भी आवश्यक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहा। मोह और वासना हमें बंधन में जकड़ते हैं और आत्मा को शुद्ध होने से रोकते हैं। आधुनिक समय में जहां हर ओर भौतिक सुखों का आकर्षण है, गीता का यह संदेश हमें संतुलन और आत्मसंयम की सीख देता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने संग का महत्व बताया है। संगात संजायते कामः, गलत संगति व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाती है, जबकि अच्छे और आध्यात्मिक लोगों के साथ रहने से व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध होती है। आधुनिक युग में जहां सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर हर प्रकार की जानकारी और संगति आसानी से उपलब्ध है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समय और ऊर्जा सकारात्मक और आध्यात्मिक दिशा में लगे। गीता में निष्काम कर्म और निष्प्रहता की भावना को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है, वह मोक्ष के करीब पहुंच जाता है। आधुनिक जीवन में जहां लोग सफलता के पीछे भागते हैं और असफलता से डरते हैं, यह संदेश बेहद प्रासंगिक है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता, सुख और दुख केवल मन की अवस्थाएं हैं। आधुनिक युग में गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है प्रकृति के साथ सामंजस्य। गीता में कहा गया है कि प्रकृति और जीव एक दूसरे के पूरक हैं। सर्वभूत हिते रता। जब हम पर्यावरण को महत्व देते हैं और उसका संरक्षण करते हैं, तो हम ईश्वर की सृष्टि का सम्मान करते हैं। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आत्मसमर्पण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में जाता है और अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप देता है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। निष्कर्ष,
भगवद गीता का हर श्लोक मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक है। आज के युग में जहाँ तनाव, भौतिकता और आत्मकेंद्रितता बढ़ रही है, गीता हमें सिखाती है कि आत्मा का सच्चा सुख और शांति मोक्ष में है। गीता का संदेश केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग के माध्यम से गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा को शुद्ध करना और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही मोक्ष का मार्ग है। गीता का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को भौतिकता से ऊपर उठाकर आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर करें। मोक्ष का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु गीता के मार्गदर्शन में यह संभव है। इस आधुनिक युग में गीता का पालन कर हम न केवल आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का मोक्ष का संदेश न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आधुनिक जीवन के हर पहलू में व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। गीता हमें यह सिखाती है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि इसे जीवन के दौरान भी अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है, अपनी इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर उठता है और अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करता है, तो वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। आधुनिक समय में जहां भौतिक सुखों की होड़ और मानसिक तनाव जीवन का हिस्सा बन गए हैं, गीता का संदेश हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान है। यह हमें यह सिखाती है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। गीता कहती है कि आत्मा अमर है और यह संसार एक माया है। यह समझ हमें जीवन की छोटी छोटी समस्याओं और भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठने में मदद करती है। गीता के अनुसार सच्चा मोक्ष तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करें। यह आत्मसमर्पण केवल धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कार्य में ईश्वर को देखने और उन्हें समर्पित करने की भावना है। जब हम हर कार्य को ईश्वर की पूजा के रूप में देखते हैं, तो हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। गहन ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना भी गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। आधुनिक समय में ध्यान और योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी आवश्यक है। गीता कहती है कि ध्यान ही आत्मा की खिड़की है। यह खिड़की हमें ईश्वर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ती है। गीता का संदेश न केवल व्यक्ति की आत्मा की उन्नति के लिए है, बल्कि यह सामाजिक और वैश्विक शांति का भी आधार है। जब व्यक्ति अपने अंदर की शांति को प्राप्त करता है, तो वह दूसरों के साथ भी शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकता है। इस प्रकार गीता का मोक्ष का संदेश एक बेहतर समाज और विश्व निर्माण के लिए भी प्रासंगिक है। अंततः भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपने मन, शरीर और आत्मा के हर पहलू को शुद्ध करना पड़ता है। गीता हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें और ईश्वर से एक हो जाएं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।